हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आपके मिजाज में भारती यादव स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं जूलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न लाई हूँ। विज्ञान के जूलॉजी से कुछ प्रश्न है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिक, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल या अनुवांशिका। तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिक। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। इसका सही आंसर है मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी। इसका सही आंसर है डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एप्लीकल्चर, सेरिकल्चर, जियोग्राफी, पैसिकल्चर। इसका सही आंसर है एपीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, जियोग्राफी, पीसीकल्चर। इसका सही आंसर है सेरिकल्चर। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र, सीना, आंखें, निपुल्स। तो स्नायु तंत्र। जेंटेलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा या वृद्ध। तो ये है वृद्ध से संबंधित। पीडी या टी टैक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग। तो ये शिशु रोग से संबंधित है। टीसीयू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? जीव जंतु के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए या अनुवांशिका के लिए। तो ये है अनुवांशिका के लिए। ऑनकोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, केसर का, स्तनपायी प्राणी का या भूमि का। तो ये है स्तनपायी प्राणी का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिक एवं गुणसूत्र, मांसपेशियों का अध्ययन, निंद्रा का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। तो इसमें अनुवांशिक एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिक किससे संबंधित है? अनुवांशिकता, रक्तचाप, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो ये अनुवांशिकता से संबंधित है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है टार्पीडोलॉजी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, टेलियोलॉजी। तो ये है डेमोग्राफी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, गाइनीलॉजी, सीरोलॉजी या वायोलॉजी। सीरोलॉजी। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? चिड़िया, श्वसन, कोशिका रचना, शरीर रचना और वातावरण या तंतु। तो इसका सही आंसर है शरीर रचना और वातावरण। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? माहू का अध्ययन, मकोड़ों का अध्ययन, मक्खी पालन, बाथुरी का अध्ययन। तो ये है इसका सही आंसर मकोड़ों का अध्ययन। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या डर्मेटोलॉजी। तो यह है डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी या जियोलॉजी। तो ये आता है ऑस्टियोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है इकेथियोलॉजी, नियोनटोलॉजी, लेपिडोलॉजी
टेरिटियोलॉजी, पोलिनोलॉजी। इसका सही आंसर है लेपिटिटेरियोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री क्या डेम्टोलॉजी। तो ये कहलाती है डेम्टोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमेनोलॉजी या जियोलॉजी। तो ये आता है ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है हेमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी। तो ये किया जाता है इम्यूनोलॉजी। पॉलीओटोलॉजी किसका अध्ययन है? दिमाग, पादप, पाइमेंट्स या जीवाश्म। तो ये है जीवाश्म का। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्थियोलॉजी। तो ये है एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी या पोलिनोलॉजी। इसका आंसर है लेपिडेटेरियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रियोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, क्रेप्टोलॉजी। इसका आंसर है इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या मछली। तो इसका सही आंसर है पक्षी। हिस्टोलॉजी किसकी संबंधित है? ऊतक, विषाणु, जीवद्रव्य या कोशिका। तो ये है ऊतक के संबंधित। घाव का अध्ययन कहलाता है कॉकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टेम्टोलॉजी, ड्रेमेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर है डोमेट्रोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओकोलॉजी, सीरोलॉजी। इसका सही आंसर है सी वाला ओकोलॉजी। मेल्स का समुदाय के जंतुओं के कवक का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, इकोलॉजी, पारोलॉजी या मैलेकोलॉजी। इसका सही आंसर है बी वाला कैंकोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिका, पारिस्थितिक। तो इसे कहते हैं हम अनुवांशिक। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या उदीकाश। तो इसका सही आंसर है यूथेनिक्स। नील का विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इकोलॉजी, यूथेनिक्स। इसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करती है उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स। इसे कहते हैं हम यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी, इक्थियोलॉजी, एंटेमेलॉजी। मछलियों और उनके संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है हेलमिन्थोलॉजी, पोटोजूलॉजी, इक्थियोलॉजी या मैमोलॉजी। इसका आंसर है इक्थियोलॉजी। जंतु
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, एम्ब्रिवियोलॉजी, माइक्रोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो इसका सही आंसर है माइक्रोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता कहलाती इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी और जेनेटिक्स। तो ये है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। तो ये थे जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ अपने किसी नए वीडियो में। जब तक कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।